हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे एक स्टूडेंट ने आज एक सवाल पूछा है कि सर, क्या हम कमीशन जो एजेंट होते हैं उनके साथ उनके टच में आके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जरूर ये जो सवाल है हमारे सारे एक्सपोर्टर जो हैं क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट उनको बताना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में एक पेमेंट टर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द आप जो एक्सपोर्टर हैं या आप आपके जो भी साथी हैं ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो अगर आप उनसे उनका एक्सपीरियंस अगर पूछेंगे तो आप देखेंगे हर जगह कोई ना कोई जो नया एक्सपोर्टर होता है उसका एक्सपोर्ट से मीन्स आई कैन से उसका फेल्योर होने का रीजन मेन चीज होता है ये पेमेंट टर्म्स के लिए। आप किसी को अपना गुड्स सप्लाई करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं आता, पेमेंट अटक जाता है, जिसके लिए आपका ये कंप्लीट जो बिजनेस सर्किल होता है इसमें इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आप बड़े बड़े इंटरनेशनल जो बाहर के कंट्रीज है जहां मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट होते हैं, दुबई, सिंगापुर एंड ऑल दिस कंट्रीज जो रहते हैं, तो उधर मोस्ट ऑफ द हमारे जो न्यू एक्सपोर्टर होते हैं उनको सबसे आसान चीज लगता है कि किस तरह से कोई भी एक कमीशन एजेंट को हम अपना माल दें, वो उसको बेचे, उसमें और डायरेक्ट हमें पैसा दे दे। सुनने में ये बहुत ही इजी प्रोसेस लगता है, लेकिन आपको अगर मैं रियलिटी में बताऊं सो इट्स सो डिफिकल्ट। इसमें पेमेंट्स वापस पाना या जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया हुआ है कंप्लीट पेमेंट्स उसमें से इन्वेस्टमेंट निकालना, इट्स ये एक बहुत ही टफ चैलेंज हो जाता है और एक नया एक्सपोर्टर के लिए। और अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजे हैं तो डायरेक्टली आप मतलब लॉस या कोई भी उसके नाम पे केस, ऐसे तो देखें तो केस बन जाता है, लेकिन आप इजीली आपका पेमेंट्स को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जितने भी हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर हैं और एक्सपोर्टर हैं जो ये सब आप न्यूली एक्सपोर्ट फील्ड में आ रहे हैं या इंपोर्ट फील्ड में आ रहे हैं, इसलिए मैं एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि आपका पेमेंट का सिक्योरिटी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलवेज ट्राई टू डू योर एक्सपोर्ट इन एडवांस, कम से कम 30 या 50% आप एडवांस लेके उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द मनी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद या मोस्ट ऑफ द होने के बाद आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही एडवांस प्रोसेस में अगर करेंगे तो आपका मीन्स जो आपको फेलियर होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो इसलिए बेसिकली जो भी आज ये हमारे स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा है मैं उनको बोलना चाहता हूँ, प्लीज डोंट गो टू दिस कमीशन एजेंट या डोंट फॉलो टू दिस काइंड ऑफ पीपल। ऑलवेज आप प्रॉपर बायर फाइंड कीजिए, प्रॉपर बायर से एडवांस में पेमेंट लीजिए एंड आफ्टर देन ओनली यू डू योर एक्सपोर्ट। थैंक यू।